हेलो गाइज, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट एग्जाम 18 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का मेरे भाई। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपका सारा क्वेश्चन 40 का 40 मैं आपको यहाँ समाप्त करूंगा मेरे भाई, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। और जो टॉपिक आप लगातार पिछले 1 सालों से 6 महीना से जो भी देखते आ रहे हैं मेरे भाई, उस टॉपिक को पूरा एकदम देखते रहिएगा। और टाइम निकाल के मात्र 10 से 15 मिनट, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 से 15 मिनट में आपको रिवीजन करके जाना है मेरे भाई, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन और पैटर्न आपका यहाँ से मिलने जा रहा है और कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ मैच करने जा रहा है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन अगर पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य खत्म किसने करवाया, तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन देख करके ध्यान से आपको टिक लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक किताब उल हिंद। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक आपका अल बरूनी है और यह अरबी भाषा में लिखा गया बुक है मेरे भाई। अल बरूनी आपका महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और इसने तहकीका के हिंद का शाब्दिक अर्थ भारत की खोज के लिए बुक भी लिखा था, तहकीका के हिंद मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को किस मुख्य कारण से स्थगित कर दिया था? फॉर व्हाट प्राइमरी रीजन डिड महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो यह आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। आपको पता है मेरे भाई, चौरी चौरा हिंसक घटना जिसमें पुलिस चौकी को जला दिया गया था, उसमें पुलिसकर्मी जो मारे गए थे, उसी के चलते गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रसिद्ध रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच में भारत के किस राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो यह आपका रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था मेरे भाई। ये साउथ इंडिया में हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। मद्रास प्रेसिडेंसी में गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। यह आंदोलन हुआ था मेरे भाई अगस्त 1922 से मई 1924 के बीच। 1800 कारण क्या था यह विद्रोह होने का? काउज आपका 1882 का मद्रास वन अधिनियम पोड्डू खेती पर रोक लगाया और आदिवासियों पर औपनिवेशिक शोषण के लिए ये रंपा विद्रोह हुआ था मेरे भाई, जिसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, आपको नाम याद रखना है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बाई क्या है? तो यह आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बाई राज्य वित्त आयोग नगरपालिका के वित्तीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करना होता है मेरे भाई। 243 बाई आपका रिपोर्ट नगरपालिका वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपा जाता है 243 बाई के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तुर्की के गोबेकले टेपे और कराहन टेपे जैसे पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? तो ये आपका नवपाषाण युग से संबंधित है मेरे भाई। जो टी आकार के स्तंभ पाए गए थे तुर्की के गोबेकले टेपे और कराहन टेपे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक ADSW 2025 का मुख्य थीम क्या है? व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक 2025? तो इसका थीम था मेरे भाई द नेक्सस ऑफ नेक्स्ट सुपर चार्जिंग सस्टेनेबल प्रोग्रेस। द नेक्सस ऑफ नेक्स्ट सस्टेनेबल प्रोग्रेस को सुपर चार्ज करना, इसका थीम था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था केंद्रीय बजट 2021 से 2022 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह आपका 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है मेरे भाई। लगभग 25% की इंक्रीमेंट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका कथन क्या है कि कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं और कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। दूसरा आपका है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते और सीधे कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर केवल एक है मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका राइट है। मंत्री कैबिनेट मंत्री अपने विभाग की स्वतंत्र प्रमुख होते हैं और कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। आपका ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म और सुखद बनाए रखने में कौन सी समुद्री धारा सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है? विच ओशियन करंट प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन कीपिंग द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप वार्म एंड माइल्ड? ये आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जलवायु को गर्म और सुखद रखने में गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी अटलांटिक में इसका बहाव क्षेत्र है मेरे भाई। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह आपका रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी से रिलेटेड है मेरे भाई। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टूरिज्म यानी पर्यटन एक्ट्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आपका ट्राइटरी सेक्टर है यानी तृतीयक क्षेत्र में आपका आता है पर्यटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है गुजरात का प्रागैतिहासिक स्थल लांघनाज पाषाण युग के किस काल से संबंधित है? द प्री हिस्टोरिक साइट आपका लांघनाज इन गुजरात इज एसोसिएटेड विथ विच पीरियड ऑफ द स्टोन एज? तो यह आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है मेरे भाई। मध्य पाषाण काल से आपका लांघनाज आपका संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो यह आपका मुख्य विषय था ऑप्शन नंबर सी इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट एक्सलेटरिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी यानी प्रभाव के लिए नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(22) के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट सिफारिशें किसे सौंपता है? तो अभी आपको बताए थे कि 243(22) नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट सौंपता है और किन्हें सौंपता है? तो गवर्नर को सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिकांश विंडोज अनुप्रयोगों में रीडो आपको पता होगा अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीडो द लास्ट एक्शन इन मोस्ट विंडोज एप्लीकेशंस? तो Ctrl+Y से रीडो किया जाता है मेरे भाई। आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडो किससे किया जाता है। Ctrl+ क्या करना होता है मेरे भाई, आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण कौन सी घटना बनी? तो अभी बताए थे आपको चौरी चौरा इंसिडेंट, आपका चौरी चौरा कांड की घटना जो घटी थी
4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसी के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच मूवमेंट वाज कैंसल्ड फॉलोइंग द सिंगिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद किस आंदोलन को रद्द कर दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द किया गया था। 1931 में गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था मेरे भाई। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। जो अभी नए होंगे चैनल पे मेरे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का कौन सा खंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करने के कर्तव्य का उल्लेख करता है? तो ये आपका 51 आर्टिकल 51A के H में आपका इस चीज को वर्णित किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हुगली नदी किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? द हुगली रिवर इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल वाटरवे? तो ये आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का ये हिस्सा है हुगली नदी। चलिए अगला प्रश्न पूछा है आपसे, इन विच ईयर वेयर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर्मली एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2015 में अपनाया गया था मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डॉक्टर बधुरी तांती जिन्हें वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका करेंट अभी तक का भी पूछ रहा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन से तो यही पता चल रहा है कि 2026 को पद्मश्री अवार्ड के लिए डॉक्टर बधुरी तांती को मिला है, किस क्षेत्र से है? तो ये एक सोशल वर्कर है मेरे भाई, सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलने के लिए नॉमिनेटेड किया गया है मेरे भाई। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ग्रीन पिगमेंट इज फाउंड इन द लिव्स ऑफ प्लांट्स दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? पौधे की पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है? तो ये आपका क्लोरोफिल है मेरे भाई। क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यहीं तक आपका क्वेश्चन था मेरे भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएंगे। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।